राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है हमारा। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चलता है और 1 से 30 सितंबर हम राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस सप्ताह और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम जन जन में पोषण का मूल्य बता सकें। मेरे केंद्र में जो भी कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं, हम उनकी माताओं को पोषण की वैल्यू बताते हैं कि उनके गाँव में उनके लोकल लेवल पे जो फूड मिलते हैं उससे आप वो कितना अच्छा पोषक युक्त भोजन बना सकते हैं ताकि उनका बच्चा कुपोषण से मुक्त हो सके। इसके उपलक्ष्य में हमने पोषण प्रदर्शनी भी लगाई है कि उनसे प्रोटीन से हमें किस भोज्य पदार्थ से हमें प्रोटीन मिलता है, किससे हमें कैल्शियम मिलता है और जो हमें मौसमी फल और सब्जियां मिलती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक हैं, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी बताया। आज के कार्यक्रम में हमने पोषण प्रदर्शनी लगाई, साथ ही हमने महिला बाल विकास से भी संपर्क करके जो THR उनको दिया जाता है उसके व्यंजन की भी प्रदर्शनी लगाई। इस कार्यक्रम में हमारे हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर शाकिर, RMO डॉक्टर जेटली, NRC इंचार्ज डॉक्टर विजय धुर्वे एवं रितेश डोंगरे ये भी शामिल रहे। समस्त हमारा सपोर्ट स्टाफ, NRC स्टाफ, डिप्टी मीडिया समस्त हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। साथ ही भर्ती माताएं और उनके परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आवासन पुनर्वास केंद्र में हमारे 20 बेड है, 3 से 4 बेड हमने अलग से लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा बेड। और यहाँ पर समस्त सुविधाएं हैं, 24 आवर्स यहाँ पर नर्सिंग फैसिलिटी है, डॉक्टर विजिट होता है, जो भी बच्चे आते हैं उनको पोषण युक्त भोजन दिया जाता है, समस्त लैब रिपोर्ट्स होते हैं और बच्चे के जो भी लैब रिपोर्ट्स या जो भी टेस्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका उपचार होता है। और बच्चे को 14 से लेकर 21 दिन तक हम रखते हैं। जैसे ही बच्चे के वज़न में वृद्धि कम से कम 5 ग्राम होने लगती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, भूख बच्चे की वापस आ जाती है, तब हम बच्चे को छुट्टी देते हैं। छुट्टी के बाद हम बच्चे का हर 15-15 दिन में फॉलोअप भी लेते हैं। चूँकि अभी हमारे यहाँ जो अब जैसे कि सभी को पता है कि जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें पोषण का मूल्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमें अपने जो भी हमारा डेली आहार है उसमें प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि दालें हैं, खड़े अनाज है, साबुत अनाज है, अंकुरित अनाज है, सोया बड़ी है, आप मांसाहारी चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं। और साथ साथ में खून की कमी के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट की जो गोलियां सरकारी स्तर से फ्री मिलती हैं उसको भी आपको शामिल करना चाहिए। अभी जो लोग नॉनवेज नहीं खाते या जो एक पर्व विशेष होता है कि हम मांसाहार से परहेज करते हैं, उनके लिए हमें सबसे बेस्ट क्लास 1 प्रोटीन जिसे कहा जाता है जो हमारे शाकाहारी चीज़ों से मिलता है वो है सोयाबीन। आप सोयाबीन को आहार में शामिल करें। साथ ही साथ दूध व दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छे साधन हैं। अंकुरित अनाज जैसे कि खड़ा मूंग, चना, मूंगफली, इनसे आप प्रोटीन की वैल्यू को पूरा कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सब सीनियर लोगों से द्वारा जो बताई गई चीज़ों का सुना और इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग घर जा कर के फॉलो करें और आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों में सबको ये चीज़ें बताएं। शासन की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं पोषण के लिए उनका भी उपयोग करें। जो पैकेट बना रहे हैं तो उसका मेरे को जानकारी मिली है कि उसका महत्व नहीं समझते या उसको कैसे बनाना है वो नहीं समझते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करिए, आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। कि आज जो है जो यहाँ जानकारी आप लोगों को दी गई है और वो इसलिए दी गई है कि पोषण जैसे बोल रहे, पोषण का मतलब सबको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। सिर्फ खाना खाना पोषण नहीं होता, खाना खाने के बाद अंग को लगना, शरीर को लगना और शरीर जो है स्वस्थ हो, इम्यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विकास हो, शरीर का ग्रोथ हो, मानसिक भी हो, शारीरिक भी हो, पावर भी आए, वो पोषण है। वो पोषण जो है ये नहीं कि एक दिन खा लिया तो हो जाएगा, ये सतत जो है न्यूट्रिटिव जो पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनका सबका समन्वय रहता है इसमें भोजन में लेना। इसके अलावा विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, फैट मतलब जो ऑयली पदार्थों में घुलते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जैसे बी कम्प्लेक्स हुआ, सी हुआ, और जो फैट सोल्यूबल है ADEK। ये सब क्या है, पोषक जो है भोजन से ही लेना, अलग से दवाइयों के रूप में ना लेते हुए जो अपने घरेलू जो फसल होती है उसमें जो फल हैं, जो बाज़ार में सीजन के मौसम के जो फल आते हैं उनमें सब उपलब्ध हैं। अब जो भोजन भी है वो 2 तरह, तो ये पोषक तत्व जो है शाकाहारी में तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मांसाहारी में कुछ गिने चुने ही मिलते हैं, सारी चीज़ें नहीं मिलती।